हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो यू ऑलरेडी नो फ्रेंड्स कि वेस्टर्न मीडिया हैज ऑलवेज बीन बायस्ड अगेंस्ट इंडिया. They have never reported India from India's perspective. Rather, they have always jumped to a conclusion from their own perspective. और उसके बाद हमेशा से वो भारत के ऊपर अपने विचारधारा, अपने आइडियोलॉजी, अपने थॉट प्रोसेस को इम्पोज करना चाहते हैं. और ये कोई नया चीज़ नहीं है. इट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर सेंचुरीज. अब फ्रेंड्स, मैं क्यों आज इस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? बिकॉज आपको पता है कुछ दिन पहले पेंटागन की रिपोर्ट आती है. उस पेंटागन की रिपोर्ट में ऐसा चीज बताया गया कि इंडिया चाइना का वॉर किसी भी समय हो सकता है. चाइना देखिए भाई, अरुणाचल को क्लेम कर रहा है. चाइना अपने मिलिट्री बेसिस को श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार में बनाने का प्रयास कर रहा है. चाइना पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और इंक्रीज कर रहा है. मतलब इफेक्टिवली इफ यू हैव रेड द पेंटागन रिपोर्ट जो यूएस कांग्रेस को सबमिट किया गया है, उसमें ये पूरा नैरेटिव रखा गया दैट चाइना और इंडिया का जो वॉर है वो इमिनेंट है, वो किसी भी समय हो सकता है. और उसके बाद क्या था, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल लिख दिया. इंडिया इज ऑन अ हिमालयन बिल्डिंग स्प्री टू प्रिपेयर फॉर अ क्लैश विद चाइना. मतलब कि इंडिया जो है वो हिमालय में अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेज रेट से प्रिपेयर कर रहा है. व्हाई? इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर अ क्लैश विद चाइना. मतलब यू आर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर योर ओन नेशनल सिक्योरिटी. यू आर नॉट क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू फाइट विद अनदर कंट्री. तो ये जो माइंडसेट है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताने का काम किया है जस्ट आफ्टर पेंटागन रिपोर्ट, ये बताता है कि क्लियरली किस तरीके से दीज पीपल वांट इंडिया एंड चाइना टू फाइट. ये कैसे चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मिसकम्युनिकेशन हो, सिक्योरिटी डिलेमा हो, किस तरीके से पैनिक बनाकर आप गलत कदम उठाओ. मतलब इफेक्टिवली व्हाट दे वांट कि या तो इंडिया गलती करे या तो चाइना गलती करे, बट द वॉर मस्ट हैपन बिटवीन दीज टू कंट्री. अब देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से वॉर का ये फियर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने डालने का काम किया. उन्होंने कहा दैट इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप है अलॉन्ग द हिमालयन फ्रंटियर विद चाइना, इसका केवल एक रीजन है कि कैसे हम अपने आप को पॉसिबल फ्यूचर क्लैश विद चाइना से प्रिपेयर करें. और कंप्लीटली सेंसेशन डालने का प्रयास किया गया दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग अ बैलेंस्ड पिक्चर, बिकॉज आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं टूरिज्म के लिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं अपने पेट्रोलिंग के लिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं कल को अगर मान लीजिए कोई रिस्क आया, फॉर एग्जांपल नेशनल अर्थक्वेक और एवलांच और एनी अदर रिस्क, देन उसको मिटिगेट करने के लिए. मतलब इफेक्टिवली इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्पस बहुत सारे होते हैं, बट जिस तरीके से ये पर्पस को सेंसेशन के थ्रू बताने का काम किया है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, दैट वाज क्वाइट अनडिप्लोमेटिक. अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि ये जो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर देखिए उन्होंने क्या कहा, न्यू दिल्ली स्पेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू बिल्ड रोड, टनल्स एंड लैंडिंग स्ट्रिप्स थ्रू आउट द हिमालयस as it is prepares for a possible future clash with China. मतलब फ्रेंड्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली हम चाइना कॉन्टेक्स्ट में बिल्ड कर रहे हैं, बट इस चीज को बार बार लिखने का पर्पस एज इंडिया प्रिपेयर्स फॉर अ फ्यूचर पॉसिबल क्लैश विद चाइना. मतलब इन्होंने मान लिया है कि इंडिया का चाइना के साथ फ्यूचर क्लैश होगा, उसकी तो कोई अब चांस इन्होंने छोड़ा ही नहीं है. तो ये जिस तरीके से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस पूरे इशू को किया है ये बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज इंडिया की हमेशा से इंफ्रास्ट्रक्चर एफर्ट डिफेंसिव रही है. वी हैव नेवर प्लेड एन ऑफेंसिव फॉरेन पॉलिसी. हमारा हमेशा काम है अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाना, अपने नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना. वी हैव नेवर थॉट अबाउट अटैकिंग सम अदर कंट्रीज. तो इसी की वजह से फ्रेंड्स ये रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ही बायस्ड है. और ये रिपोर्ट ऑब्वियसली जो वॉल स्ट्रीट जर्नल और इनफैक्ट पेंटागन रिपोर्ट भी आया है, ये क्लियरली बेसिकली घबरा चुका है जिस तरीके से इंडिया चाइना की रिलेशन जो है वो आपकी नॉर्मलाइजेशन हो रही है. यस, ऑब्वियसली इंडिया हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद चाइना, बट क्या वेस्ट सिखाएगा हाउ टू डील विद चाइना? वेदर वेस्ट इज गोइंग टू टीच अस हाउ टू मैनेज चाइना? वेदर वेस्ट इज गोइंग टू प्रिडिक्ट व्हेन इंडिया एंड चाइना इज गोइंग टू फाइट? राइट, वॉट एवर इंडिया चाइना डज वो हमारा बायलैटरल मैटर है, विल टेक केयर ऑफ इट. यू डोंट ट्राई टू इंटरफेयर. राइट, सो जिस तरीके से रिलेशंस नॉर्मलाइजेशन हो रहा है उससे ऑब्वियसली वेस्ट जो है वो प्रॉब्लम में है. इनफैक्ट अमेरिका जो है वो बिल्कुल ही पैनिक में है. इनफैक्ट ट्रंप का जो रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया उसमें ही बताया गया चाइनीज की कितनी थ्रेट बढ़ गई है.
और इंडिया को चाइना से दूर रहना चाहिए, और वापस से ये पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाने का काम किया है। चाइना ने भी इस यूएस के रिपोर्ट को बिल्कुल ही रिजेक्ट किया और कहा है कि ये जानबूझकर रिपोर्ट जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में मिसट्रस्ट लाना चाहता है, डिलेमा क्रिएट करना चाहता है, जस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट। और इंडिया टुडे ने भी इसी चीज़ को कवर किया कि कैसे ये जो पॉसिबल फ्यूचर क्लैश वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने न्यूज़ आर्टिकल में लिखा है, ये केवल वॉर को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, ये जानबूझकर दोनों कंट्री के बीच में टेंशंस क्रिएट करने जा रहा है। और ये फ्रेंड्स यूएस की बहुत ही पुरानी स्ट्रेटजी है। इसी स्ट्रेटजी को जॉन मीरशाइमर अपने बुक द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में कहते हैं कि यूएस हमेशा से अपने मिलिट्री सुप्रीमेसी को बनाने के लिए बेट एंड ब्लीड का पॉलिसी फॉलो करता है। मतलब अपने दो कंट्रीज को आपस में फाइट करवाओ, वो दोनों आपस में लड़ लेंगे, आप उनको वेपन्स बेचो, उससे आपका फायदा है, और वो दोनों कंट्रीज आपस में लड़ते लड़ते उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ अमेरिका जो है वो वर्ल्ड में अपने सुप्रीमेसी को मेंटेन करता है। तो फ्रेंड्स यही चीज जॉन मीरशाइमर ने किया है कि अमेरिका हमेशा से ये पॉलिसी को करते रहा है। वो चाहे अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को रशिया के सोवियत यूनियन से लड़वाया, उसके बाद फिर यूक्रेन को रशिया से अभी फाइट करवा रहा है। सो दिस इज अ पॉलिसी एंड हेंस इंडिया नोज, एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज वेरी स्मार्ट इनफ नॉट टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दिस यूएस policy makers. India is going to deal with China on its own terms and condition, on its own interest, on its own time and space. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स। आपको क्या सजेशन है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।